यूपीपीसीएस 2025 के लिए अगस्त 2025 की 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज आपके लिए लेके आ गए हैं। एक नज़र इन पे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल भी लॉन्च हो गया है स्कीम के साथ ही। उसके अलावा डीप सी डाइव करी है 2 इंडियन एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में, और साथ ही समुद्रयान मिशन भी देखेंगे इसके, और डीप ओशन मिशन भी। फिर नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, फिर सुदर्शन चक्र मिशन, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके अलावा मेरिट स्कीम क्या है, आरोहण द्वीप थ्रू दिल्ली प्रोग्राम क्या है, एनएचए और सीडैक ने एमओयू साइन किया है ई सुश्रुत क्लिनिक के लिए, वो क्या है, आदि कर्मयोगी अभियान क्या है, श्रेष्ठ इनिशिएटिव क्या है और एआई पावर्ड टूल सभासार क्या है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एनआईएबी हैदराबाद में, बायो ई3 पॉलिसी, स्वागत एफआई ऑफ सेबी, ये सारी चीजों को देखते हैं। पहली खबर, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का पोर्टल लाइव जा चुका है। ये योजना सपोर्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, ये एनहांस करेगी एम्प्लॉयबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल दी सेक्टर, और इसका स्पेशल फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। इसका आउटले है 99,446 करोड़ रुपीस। इसका एम है कि भारत में अगले 2 सालों में ये इंसेंटिवाइज करेगा क्रिएशन ऑफ मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसको इंप्लीमेंट करेगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफ। इस योजना का टाइम पीरियड 2 साल है, यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027। इस स्कीम के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ए है जो कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज के लिए है, जो कि रजिस्टर्ड हैं ईपीएफओ के साथ। तो ऐसे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी अप टू 1 लाख पर मंथ है, इनको सरकार 15,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में देगी डीबीटी के थ्रू। जबकि इस योजना का पार्ट बी इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स है, और एम्प्लॉयर्स जब भी ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जो कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हों और उनकी सैलरी पर मंथ की 1 लाख तक की हो, तो सरकार इनको हर महीने ऐसे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए ₹3,000 देगी अगले 2 सालों तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये अगले 4 सालों तक है वैलिड। सरकार ये पेमेंट पैन लिंक्ड अकाउंट्स में करेगी। आपको याद रखना है कि पार्ट ए में हर महीने नहीं, 15,000 रुपए सिर्फ एक बार मिल रहे थे। अगली खबर, 2 इंडियन एक्वानॉट्स जतिंदर पाल सिंह और रमेश राजू ने अटलांटिक महासागर में डीप सी डाइव करी है। गौरतलब है कि जतिंदर पाल सिंह समुद्रयान मिशन के टेस्ट पायलट हैं और फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं, जबकि रमेश राजू डिप्यूटी डायरेक्टर हैं मत्स्य 6000 के, जो कि एनआईओटी का है। जुलाई 2025 में इनको फ्रांस भेजा गया था, जहां फ्रेंच मरीन इंस्टीट्यूट इफ्रेमर के सबमर्सिबल नॉटील के अबोर्ड इन्होंने ये कर्तव्य किया। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का 2027 में प्लान्ड समुद्रयान मिशन, जो कि डीप ओशन मिशन के अंडर आता है, उसी की तैयारी से इसको जोड़ा जा रहा है। और इसलिए अब हम देखेंगे समुद्रयान मिशन है क्या। समुद्रयान मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एक प्रोजेक्ट है, जो कि भारत का फर्स्ट मैन्ड डीप सी वेंचर है, जिसको शेड्यूल किया गया है 2027 के लिए। इसको अंजाम दिया जाएगा मत्स्य 6000 पे, जो कि एक इंडिजीनियस सबमर्सिबल है। इसको डेवलप किया जा रहा है एनआईओटी और इसरो द्वारा। एनआईओटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी यानी नोडल एजेंसी यही है। मत्स्य 6000 की फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हल या ह्यूमन स्फीयर भी कहा जा रहा है। ये समुद्रयान मिशन पूरा प्रोजेक्ट डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। तो मत्स्य 6000 एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे तक की गहराई पर ले जा सकता है। इसका ऑपरेशन पीरियड 12 घंटे का है, जबकि ये 96 आवर्स तक सस्टेन कर सकता है इमरजेंसी सिनेरियोस में। इसको टाइटेनियम एलॉय से बनाया गया है, ये बहुत जरूरी है। तो डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 2021 में लॉन्च किया था विद अ बजट ऑफ 4077 करोड़ रुपीस। इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड 5 साल का है, 2021 से 2026। ये इन लाइन है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2021 से 2030, और विजन ऑफ न्यू इंडिया से भी। डीप सी ओशन के ये कुछ पर्पस पिलर्स हैं, इनको देख लीजिए। Addressing issues arising from long-term climate changes in the ocean, developing deep-sea mission technologies for biodiversity and mineral resources, developing underwater vehicles and underwater robotics, providing ocean climate change advisory services, developing new energy generation techniques, etc.
अगली खबर, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसको डीप ओशन मिशन से कंफ्यूज नहीं करिएगा। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन एक फ्लैगशिप एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो एक्सप्लोर करेगा इंडिया के सी बेड में अनटैप्ड ऑयल और गैस रिजर्व्स। ये मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 79th इंडिपेंडेंस डे पे डिक्लेयर किया है। ये टारगेट करेगा अंडमान सी और डीप वाटर्स ऑफ आंध्रा कोस्ट जैसे एरियाज को। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसको सपोर्ट करेगा डीजीएच। इस मिशन के की फीचर्स देखते हैं तो ये लिंक करता है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी ओएएलपी से, जिसने रिप्लेस किया था 2014 में नेल्प को। उसके अलावा पहले के जो नो गो एरियाज थे जैसे अंडमान सी, अब उनको भी एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया गया है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस भी होंगे डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्लेयर्स से। ये मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है 88% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको न्यू फेज ऑफ समुद्र मंथन कहा है। अगली खबर, सुदर्शन चक्र मिशन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया। एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन है जिसका एम है टू क्रिएट एन एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड शील्ड अराउंड क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस अक्रॉस इंडिया। ये इंस्पायर्ड है लॉर्ड कृष्णा के सुदर्शन चक्र से। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये एम करता है इंडिजीनियस क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स फ्रॉम एयर, लैंड, सी और साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये कंपेरेबल है इजराइल के आयरन डोम से। ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डिफेंस सिस्टम्स और ये शील्ड करता है कन्वेंशनल, हाइब्रिड और साइबर थ्रेट्स तीनों से। अगली खबर पे बढ़ते हैं। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया। ये मिशन एम करता है टू काउंटर अ प्री मेडिएटेड कॉन्स्पिरेसी टू ऑल्टर इंडियाज डेमोग्राफिक कंपोजिशन थ्रू इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से डेमोग्राफिक कंपोजिशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए मिशन है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गौरतलब है 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने भी इस पे कमेटी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कभी अस्तित्व में नहीं आई। अगली खबर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अपनी मेंशन किया था। ओरिजिनली ये योजना यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस की गई थी विद एन एनुअल आउटले ऑफ ₹24,000 करोड़ फॉर 6 years स्टार्टिंग 2025-26। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये इंस्पायर्ड है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। इसका टारगेट है फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करना और इंप्रूव करना लाइवलीहुड को 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम क्रिएट करेगी एक यूनिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट सिस्टम, मर्ज करके 36 स्कीम्स को। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करी जाएगी हर स्टेट से टू एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। फिर 3 की पैरामीटर्स होंगे जो है लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लो क्रेडिट डिसबर्समेंट। ये इंप्लीमेंट करी जाएगी एक डिस्ट्रिक्ट प्लान के थ्रू जो कि बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति के द्वारा, जो इन्वॉल्व करेगा प्रोग्रेसिव फार्मर्स अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ नीति आयोग। PMDD-KY का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होगा यूजिंग अ डैशबोर्ड जिसमें होंगे 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसके फ्रेमवर्क में सेंट्रल नोडल ऑफिसर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और कमिटीज होंगी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल्स पे जो ओवरसी करेंगी प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। ये स्कीम इंटीग्रेट करेगी अलाइड सेक्टर जैसे लाइव स्टॉक, डेयरी और फिशरीज को। 1.7 करोड़ फार्मर्स इसका बेनिफिट लेंगे। अगली खबर, मेरिटे स्कीम या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव करी, जो कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये एनहांस करेगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस 275 नेशन वाइड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। अलाइन करेगी उन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नोडल मिनिस्ट्री है। बजट है 4200 करोड़ फॉर 2025-26 टू 2029-30। वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंस है 2100 करोड़ का। मेरिटे स्कीम टारगेट करती है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को और पॉलीटेक्निक्स को। ये इंक्लूड करता है NITs, स्टेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी याद रखिएगा, और एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी। इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs, IIMs वगैरह इन कोलैबोरेशन विद रेगुलेटरी बॉडीज जैसे AICTE और NBA वगैरह। इसके दूसरे प्रोविजंस की बात करें तो ये एनहांस करेगा स्टूडेंट्स की स्किल टू इंप्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी। ये ऑफर करेगा उन्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, अपडेट करेगा करिकुला टू अलाइन विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, सेट करेगा रिसर्च हब्स और सपोर्ट करेगा इंक्यूबेशन सेंटर। गौरतलब है कि भारत में टेक्निकल एजुकेशन के लिए ही वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम टेक्विप शुरू हुआ था 2002 में और 2020 में खत्म हो गया। मेरिट स्कीम इसके काम को अच्छे से आगे बढ़ाए ऐसी उम्मीद है। अगली खबर, आरोहण द्वीप टू दिल्ली प्रोग्राम एक 7-day नेशनल इंटीग्रेशन टूर है जिसको ऑर्गेनाइज किया है अंडमान एंड निकोबार कमांड यानी ANC ने। इस प्रोग्राम के तहत डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरेक्शन किया है 30 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार से न्यू दिल्ली में।
इसका एम है फॉस्टर करना नेशनल इंटीग्रेशन को और इंस्टिल करना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो रिमोट आइलैंड की कम्युनिटीज के ट्राइबल यूथ हैं उनमें, और साथ ही एक्सपोज करना स्टूडेंट्स को इंडिया के कल्चरल हेरिटेज से, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज से भी। अगली खबर, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर एनएचए यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंडर सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक एमओयू साइन किया है टू लॉन्च ई सुश्रुत क्लिनिक। ई सुश्रुत क्लिनिक एक क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS है फॉर आउट पेशेंट क्लिनिक्स इन दिल्ली। ये डिजाइंड है फॉर स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में एम करता है टू क्रिएट एन इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन इंडिया। अगली खबर, आदि कर्मयोगी अभियान एक ट्रांसफॉर्मेटिव नेशनल मूवमेंट है जो एम्बॉडी करता है प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास को। असल में यह अभियान ट्राइबल रीजन्स के गवर्नेंस के लिए है, लेकिन पहले की तरह टॉप डाउन सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की तरह नहीं, बट बॉटम अप कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट की तरह। और ये पोजीशन करता है एक ट्राइबल सिटीजन को एज अ लीडर ऑफ चेंज, कस्टोडियन ऑफ ट्रेडिशन एंड को क्रिएटर ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब पीएम जनमन और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स ऑलरेडी अस्तित्व में हैं, तो एक नया अभियान क्यों? क्योंकि एक क्रूशियल गैप परसिस्ट कर रहा है जो कि है द लैक ऑफ इन्वॉल्व ग्रास रूट गवर्नेंस स्टाफ और कम्युनिटी लेड डिमांड ड्रिवन सॉल्यूशंस का। इसलिए गवर्नमेंट ने 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में काडर ऑफ 20 लाख चेंज मेकर्स की फौज बनाई है जो कि इस गैप को फिल करेगी। इस अभियान के की कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, जिसमें सबसे पहले बात होगी आदि सेवा केंद्र की, जिसे सेटअप किए जाएंगे सारे ट्राइबल विलेजेस में। वहां के ऑफिसर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को देना होगा आदि सेवा समय, जो कि है कि हर 14 दिन में 1 से 2 घंटे टू एड्रेस लोकल इश्यूज, मेंटर यूथ एंड सपोर्ट गवर्नेंस। इसके अलावा गवर्नेंस लैब वर्कशॉप्स भी होंगी और ट्राइबल विलेज एक्शन प्लान भी होगा जो जॉइंटली डेवलप किया जाएगा विद विलेजर्स फॉर ट्राइबल विलेज विजन 2030। इसके अलावा इस अभियान का दूसरा की कंपोनेंट है वॉलंटियर एंगेजमेंट, जिसमें आता है आदि सहयोगी और आदि साथी। आदि सहयोगी यानी टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स जो मेंटर और मोबिलाइज करेंगे कम्युनिटीज को, और आदि साथी यानी SHGs, NRLM मेंबर्स, ट्राइबल लीडर्स, एल्डर्स, यूथ सपोर्टिंग आउटरीच एंड इंप्लीमेंटेशन। आखिरी कंपोनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग है। श्रेष्ठ यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव है जो कि बेंचमार्क और स्ट्रेंथन करेगा स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स को थ्रू अ ट्रांसपेरेंट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। इसको लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, प्रपोज किया है इसको CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अलावा यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने ये भी मेंशन किया कि इंडिया ने अचीव किया है WHO का ML3 यानी मैच्योरिटी लेवल 3 स्टेटस फॉर वैक्सीन्स, और दवाइयों के लिए भी अब हमें यही अचीव करना है। अगर इस इंडेक्स में रैंकिंग की बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट्स को डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स 27 इंडेक्सेस के साथ और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स 23 इंडेक्सेस के साथ। हर महीने की 25 तारीख को ये स्टेट्स सबमिट करेंगे एक डेटा ऑन प्री डिफाइंड मेट्रिक्स, और ये डेटा सबमिट करेंगे ये CDSCO को। CDSCO इनको प्रोवाइड करेगा रैंकिंग उसके अगले महीने की 1 तारीख को बेस्ड ऑन इस डेटा। और इसलिए श्रेष्ठ एक स्कोर कार्ड नहीं बल्कि रोड मैप है स्टेट्स के लिए टू एंश्योर सेफ इफेक्टिव ड्रग्स। अगली खबर, तो विलेजेस की ग्राम सभा के मीटिंग्स में क्या कुछ हुआ, इसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है AI पावर्ड टूल सभासार। सभासार कन्वर्ट करेगा इन ग्राम पंचायत की मीटिंग्स के वीडियो और ऑडियो प्रोसीडिंग्स को इनटू स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसका सिग्निफिकेंस है ये लैंग्वेज सपोर्टेड है वाया इंटीग्रेशन विद भाषिनी, स्टैंडर्डाइज्ड मिनट्स रिकॉर्डिंग एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी। पंचायत ऑफिशियल्स कैन अपलोड रिकॉर्डिंग्स यूजिंग ई-ग्राम स्वराज लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा पंचायत निर्णय, ई-ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन गवर्नमेंट की कुछ दूसरी ऐप हैं जो पंचायत लेवल पे यूज हो रही हैं, इनके बारे में आप पॉज करके देख लीजिए। अगली खबर, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और लेबोरेटरी खुला है NIAB हैदराबाद यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में। ये नेशनल बायोफार्मा मिशन से सपोर्टेड है जो कि अंडर आता है DBT बिराक के, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिराक है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसका एम है टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड रेवोल्यूशनाइज वेटनरी मेडिसिन थ्रू रीजेनरेटिव थेरेपीज, एडवांस डायग्नोस्टिक्स एंड इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च। इसके अलावा इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन्होंने क्रेडिट दिया है प्रधानमंत्री मोदी की बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 पॉलिसी को, ताकि ये अर्ली लीडर बन सके इस सेक्टर में।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायो ई3 पॉलिसी को अप्रूव किया था कैबिनेट ने सितंबर 2024 में। बायो ई3 पॉलिसी यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसका एम है फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। ये अलाइन करता है नेशनल गोल्स जैसे अचीविंग नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, सस्टेनेबल ग्रोथ वाया सर्कुलर बायो इकोनॉमी और इंडिया का लाइफ मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इनोवेशन, R&D एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्टेब्लिशिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो AI हब्स एंड बायो फाउंड्रीज और सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। अगली खबर, सेबी ने एस्टैब्लिश किया एक सिंगल विंडो गेटवे फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉल्ड स्वागत FI। ये स्ट्रीमलाइन करता है एंट्री एंड ऑपरेशनल प्रोसेस फॉर अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया कैपिटल मार्केट्स। का फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका लाभ उठा पाएंगे ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रिकॉग्नाइज होते हैं फॉर द डाइवर्सिफाइड ओनरशिप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट ओन फंड, सेंट्रल बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड्स एक्सेट्रा। स्वागत FI प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को 10 साल का प्रोविजन फॉर KYC अपडेट्स, रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट साइकिल रिव्यू, जो पहले 2 साल था, और साथ ही एक सिंगल डीमैट अकाउंट में सारे इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना। इसका सिग्निफिकेंस स्पेशली NRIs के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।